श्री शिवाय नमस्तु भयम दोस्तों। 15 फरवरी महाशिवरात्रि व्रत में चुपचाप ये गुप्त चीज खा लेना, छप्पर फाड़कर होगी धन वर्षा। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे और आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे, यकीन नहीं। तो 15 फरवरी महाशिवरात्रि के खास दिन आजमा कर देख लेना। क्या पता इन चीजों को खाने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाए। भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी चीज बताने वाले हैं, एक ऐसी खास वस्तु के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप जो है 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन हमारे बताए अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर इस एक चीज का सेवन कर लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह खत्म ही नहीं होगी। जी हाँ भक्तों, 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन पर जिन लोगों के घर में खाई व बनाई जाती है, ये 3 चीजें उनके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। महिलाएं 15 फरवरी महाशिवरात्रि का व्रत अपनी इच्छा पूर्ति तथा घर में सुख संपत्ति के लिए रखती हैं। वैसे तो यह व्रत हर कोई रख सकता है, लेकिन आप व्रत नहीं रख सकते हैं, कोई बात नहीं। पूजा नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। मगर आपको 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन एक चीज जरूरी खा लेना है। इससे आपकी धन दौलत में वृद्धि तो होगी ही, साथ में आपके घर में धन दौलत की वर्षा होगी। इसीलिए भक्तों, महादेव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे लोगों को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, ये महाशिवरात्रि पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। और 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन भले ही कुछ मत खाना, पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन ये एक चीज जरूर खा लेना। भगवान भोलेनाथ जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर ऐसा भोजन घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उससे खाना, पूरा घर परिवार कंगाल हो जाएगा। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में महादेव की विशेष कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर भूलकर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। इसी के साथ में भक्तों, महाशिवरात्रि पर आपको ये 5 काम नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें महाशिवरात्रि के खास दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उनके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में महाशिवरात्रि के दिन ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। साथ ही शिवरात्रि का पावन पर्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको महाशिवरात्रि की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी को शाम 5:05 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 16 फरवरी को शाम 5:34 पर होगा। महाशिवरात्रि में रात्रि के पूजन का विधान है, इसलिए 15 फरवरी को रात में महादेव का पूजन किया जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन महादेव का जला अभिषेक का विशेष महत्व है। पर भगवान भोलेनाथ को खुश करना चाहते हैं तो ये बातें गांठ बांध लें। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर कुछ चीजें भूल कर भी न चढ़ाएं, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपका व्रत टूट सकता है बल्कि आपको जीवन भर बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इन बातों का खास ध्यान रखें। पहली चीज, तुलसी। पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और यह भगवान विष्णु के शालिग्राम की पूजा में प्रयोग की जाती है, इसलिए शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। यदि आप तुलसी चढ़ाते हैं तो यह आपको पाप का भागीदार बना सकता है। दूसरी चीज, सिंदूर। सिंदूर एक श्रृंगार की वस्तु है जिसे सभी देवी देवियों को चढ़ाया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ बैरागी हैं और महाकाल के रूप में प्रसिद्ध हैं, इसलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार का पाप कभी मत करना, क्योंकि भगवान भोलेनाथ इस पर क्रोधित हो सकते हैं। तीसरी चीज,
काले कपड़े महाशिवरात्रि के दिन जितना ज्यादा हो सके भगवा या लाल रंग के कपड़े पहने, काले कपड़े पहनने से बचे, क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद में रुकावट डाल सकता है और यह अपशकुन माना जाता है। खासकर मंदिर में काले कपड़े पहनकर प्रवेश ना करें। चौथी चीज, हल्दी का प्रयोग सभी देवी देवताओं की पूजा में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ को हल्दी अर्पित नहीं की जाती। यह सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है, जो भगवान भोलेनाथ की साधना में विघ्न डाल सकती है। पांचवी चीज, केतकी के फूल। पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के फूल को भगवान ब्रह्मा के झूठ का समर्थन करने के कारण भगवान भोलेनाथ ने श्राप दिया था, इसलिए केतकी के फूल को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। छठवीं चीज, नारियल पानी। शिवलिंग पर नारियल पानी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता, इसे अपशकुन माना जाता है, इसलिए इसे भूलकर भी ना चढ़ाएं। सातवीं चीज, शंख से जल। शंख भगवान विष्णु के लिए है, शंख से विष्णु भगवान की पूजा होती है और शिवलिंग पर शंख से जल, नारियल पानी चढ़ाना, अर्पित करना गलत होता है। शंख जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक ना करें। आठवीं चीज, टूटा हुआ चावल। भगवान भोलेनाथ को हमेशा साबुत और शुद्ध चावल अर्पित करें। टूटा हुआ चावल अशुद्ध होता है और यह शिव पूजा में विघ्न डाल सकता है। खासकर शिवरात्रि पर इस बात का खास ध्यान रखें ताकि आपके व्रत का फल आपको पूरा मिले। भक्त शिवरात्रि के दिन शिवलिंग में कौन कौन सी चीजों को चढ़ाना चाहिए? इन चीजों को चढ़ाने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। पहली चीज, गंगा जल। गंगा जल भगवान भोलेनाथ के लिए अत्यंत पवित्र है। गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें, जिससे मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। दूसरी चीज, गन्ना या गन्ने का रस। गन्ने का रस बहुत ही पवित्र माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसे भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना शुभ है। ये प्रेम के देवता कामदेव का धनुष भी माना जाता है, इसलिए गन्ने का रस भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। तीसरी चीज, 3 पत्तों वाला बेलपत्र। 3 पत्तों वाला बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। यह त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश का प्रतीक है। 3 पत्तों वाला बेलपत्र अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है और यह विशेष फलदायी माना जाता है। चौथी चीज, धतूरे का फूल। धतूरे का फूल भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। ये सफेद रंग का होता है और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए धतूरे का फूल शिवलिंग पर अर्पित करें। पांचवी चीज, चांदी के नाग नागिन। महाशिवरात्रि पर चांदी के नाग नागिन के जोड़े भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। यह नाग दोष को समाप्त करता है और घर में सुख शांति लाता है। छठवीं चीज, धतूरे का फल। धतूरे का फल भी भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। इसे अर्पित करने से शत्रुओं का भय दूर होता है और धन संबंधी मामलों में उन्नति होती है। सातवीं चीज, भांग। भगवान भोलेनाथ ने हलाहल का सेवन किया था और इसीलिए भांग भगवान को प्रिय है। शिवरात्रि पर भांग के पत्तों को दूध या जल में घोलकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, इससे रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इन चीजों को ध्यान में रखकर अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान का आशीर्वाद आपके साथ होगा। महाशिवरात्रि का यह अवसर आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और शांति लाए। भगवान भोलेनाथ का नाम लिखा या बोला जाता है तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों, महाशिवरात्रि हमारे हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है और यह दिन हर एक बूंद गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है। शिवरात्रि के इस पावन दिन का खास महत्व है क्योंकि भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं, जो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं और सिर्फ एक बेलपत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि भगवान भोलेनाथ का गुस्सा भी जल्दी भड़क सकता है, इसलिए इस दिन पूजा करते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी पूजा सही तरीके से हो और भगवान भोलेनाथ की कृपा हम पर बनी रहे। अब अगर आप महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने का उद्देश्य शुद्धता और भक्ति है और इसे सही तरीके से करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन आप केवल फलाहार करें, जैसे ताजे फल, साबूदाना, आलू, कचालू और सेंधा नमक का सेवन करें। यह आहार शुद्ध और हल्का होता है जो आपके व्रत को पूरी तरह से सफल बनाता है। इसके अलावा आप दूध, चाय और मिठाइयों का सेवन भी कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन किसी भी
प्रकार का मांसाहार, मदिरा या तामसिक आहार लेना वर्जित है। भगवान भोलेनाथ को पवित्र आहार ही अर्पित किया जाता है। ये दिन विशेष रूप से भक्ति और साधना का दिन होता है, इसीलिए आपको हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। महाशिवरात्रि के व्रत में विशेष रूप से यह भी ध्यान रखें कि आपके द्वारा पूजा में प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुएं भगवान भोलेनाथ की पसंद के अनुसार हो। भगवान को प्रिय वस्त्र सफेद या लाल रंग के होते हैं और इस दिन सफेद या लाल रंग के वस्त्र पहनकर ही पूजा करें। पूजा में बिना सिले हुए वस्त्र पहनना भी अत्यधिक शुभ माना जाता है। भगवान शिव के शिवलिंग का पूजन इस दिन विशेष रूप से श्रेष्ठ माना